हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसके मुतल्लिक सादा फ़िक्रे, मनफी सवालिया और इसकी तारीफ़ और इसकी पहचान, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टेंसेस के मुतल्लिक तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बताते हैं कि ये क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। इसकी तारीफ ये है कि मौजूदा वक्त में जो काम मुकम्मल हो चुका हो, और इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे जो होते हैं इनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आते हैं। और ये जो काम मुकम्मल हो चुका होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो ये थी इसकी तारीफ और इसकी पहचान। अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, हम किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सादा फ़िक्रात बना सकते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट हैं, आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का नाम, दे, बॉयज़, यानी ये सब हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे। अब आई के साथ लगेगा हैव, यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैव या हैज़ में से एक लगेगा। तो जो है हमारे पास आई, वी, यू, दे और कोई जमा की चीज़ हो उसके साथ हम हैव लगाते हैं। और ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ हैज़ लगाते हैं। तो पहले आई जो है इसके साथ लगेगा हैव, और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद है वी के बाद हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर ऐसे ही इसकी तरतीब है कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ या हैव में से एक सेलेक्ट करेंगे, या हैज़ लगेगा या हैव। और हैज़ जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि ही, शीट या किसी वाहिद नाम के साथ हैज़ लगेगा। और हैव जो है उसका भी बता दिया था कि आई, वो, यू, दे और कोई जमा की चीज़ हो तो उसके साथ हैव लगाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा वो एंड पे लिख देंगे। तो ये था सादा फ़िक्रात बनाने का तरीका। अब आगे सादा फ़िक्रात बनाए गए हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझाया गया है। यानी कि पहला फ़िक्र है वो जा चुका है। इसमें वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे, वो की इंग्लिश ही। इसके बाद हैज़ या हैव में से एक लगाना है तो ही के साथ हैज़ लगेगा। और जो है जाना की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन लिख दी गई। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। ये जो ऊपर हमारे पास तरीका लिखा गया था उसी के मुताबिक ये फ़िक्रा बन चुका है। अब अगला फ़िक्रा है वो खत लिख चुकी है। अब वो जो है इसकी इंग्लिश हो गई शी। अब ही, शी, इट या किसी नाम का हैज़ लगता है तो हम हैज़ लगा देंगे।
आगे लिखना की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो हम रिटन लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है लेटर, तो हम लेटर लिख देंगे। शी हैज रिटन अ लेटर। अब आगे हम करेंगे मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब आई वी यू दे और कोई जमा का नाम हो उसके साथ हैव लगता है। मैं की इंग्लिश होगी आई, आगे हैव लग जाएगा। आगे ख़त्म करना, काम कर चुका है यानी अपना काम पूरा कर चुका है, तो फिनिश्ड माई वर्क। अब ये उर्दू लिखी हुई है मैं अपना काम, काम के बाद अब ख़त्म लिख लेंगे। यहाँ जो था ख़त्म नहीं लिखा गया, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ, तो इससे फ़िक्रे के पूरे मैनी वाजे हो जाएंगे। अब आगे है हम चाय पी चुके हैं। अब हम की इंग्लिश है वी के साथ लगेगा हैव। इसके बाद थर्ड फॉर्म है टेकन और फिर टी। आगे है वो नए जूते खरीद चुका है। अब वो की इंग्लिश हो गई ही के साथ हैज लगेगा, और खरीदना की इंग्लिश होती है बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म है बाट। ही हैज बॉट। नए जूते जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ न्यू शूज लिख देंगे। अब आगे है मनफी फिक्रात बनाने का तरीका। पहले आपने जो सादा फिक्रे थे उन्हें बनाने का तरीका सीखा, और इसके बाद उसकी मसाले भी आपको समझा दी गई। अब यहाँ पे मनफी फिक्रात को बनाने का तरीका है। पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इनके अंदर यूज़ होगा जिस तरह से सादा फिक्रात के अंदर यूज़ होता रहा है, लेकिन इसके अंदर जो चेंज करनी है वो ये करेंगे कि आई जो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब में जहाँ हैज़ या हैव लिखा जाता था, यहाँ हम हैव के फ़ौरन बाद नॉट लिखेंगे, और जिस फिक्र हैज़ होगा हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लिखेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और हैज़ किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, यह बात आपको पहले वाज़ेह करवा दी गई है। तो इसमें चेंज सिर्फ यही करनी है। सारा तरीक़ाकार सादा फिक्रे वाला है, लेकिन जब हैज़ या हैव लगता है तो इनके फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं, जिसके फ़िक्रा हमारा मनफी फ़िक्रा बन जाता है। तो ये तरीक़ाकार है। अब मसाले हैं आगे इसकी। मनफी फ़िक्रात बना कर दिखाए गए हैं। वो चाय नहीं बना चुकी है। अब वो की इंग्लिश है शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, और तरीक़ाकार में हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं, इसलिए हैज़ के साथ नॉट लगा देंगे। बनाना की इंग्लिश होती है मेड, और चाय की इंग्लिश होगी टी। शी हैज़ नॉट मेड टी। अब अगला फिक्रा है बारिश नहीं हुई है। अब बारिश होने की इंग्लिश होती है इट रेन्स। अब बारिश नहीं हुई है, यह फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बारिश होना की इंग्लिश होती है बारिश नहीं हुई है। अब इट लगेगा, इट के साथ हैज़, और इट के साथ हैज़ क्यों लगता है ये वजह आपको पहले बता दी गई है। हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट। बारिश होना की इंग्लिश होती है रेन, तो ये थर्ड फॉर्म में लग जाएगी रेन्ड। इट हैज़ नॉट रेन्ड। आगे फिक्रा है हमने उसका इंतज़ार नहीं किया है। हम की इंग्लिश हो गई वही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा हैव। हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगेगा। इंतज़ार की इंग्लिश होती है वेट। अब चूँकि आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है,
तो यहाँ वेटेड आएगा, उसका जो है इसकी इंग्लिश होगी फॉर हिम। वी हैव नॉट वेटेड फॉर हिम। आगे है उसने मुझे इतला नहीं दी है। अब ही, अब ये फ़िक्रा इस तरह का है, इसमें हम उसने मुझे इतला नहीं दी है। अब यहाँ वाज़े नहीं है कि वो लड़का था या लड़की थी, तो ये ही भी लगा सकते हैं और यहाँ शी भी लगा सकते हैं स्टार्ट में बतौर सब्जेक्ट। ही लगा दिया और साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट, इतला देना की इंग्लिश होते हैं इनफॉर्म। तो इनफॉर्म जो है इसकी थर्ड फॉर्म होते हैं इनफॉर्म्ड। मुझे की इंग्लिश होती है मी। ही हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड मी। तो ये फ़िक्रा पूरा हो गया। अगला फ़िक्र है पुलिस ने चोर नहीं पकड़ा है। तो शुरू में लिखेंगे पुलिस, इसके बाद हैज़ लगेगा, इसके बाद नॉट, पकड़ना की इंग्लिश होती है कैच। कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, तो यहाँ कॉट लिखेंगे, आगे थीफ लिख देंगे यानी चोर। चोर को इंग्लिश में कहते हैं थीफ। पुलिस ने चोर नहीं पकड़ा है, द पुलिस हैज़ नॉट कॉट द थीफ। तो ये फ़िक्रा हमारा बन गया। आगे है सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारे पास सवालिया फ़िक्रा होता है उसका तरीक़ाकार ये होता है कि फ़िक्रे के शुरू में हैज़ या हैव लगता है। स्टार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव लगेगा। अब ये बात आपको मालूम है कि आई, वी, यू, दे या कोई जमा नाम हो, जमा चीज़ हो, उसके साथ हैव लगेगा। और ही, शी, इट या किसी का नाम हो उसके साथ हैज़ लगेगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये फ़िक्रे के शुरू में होगा, जैसा कि हैव, इसके बाद आई सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हैव, इसके बाद वी यानी सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आगे हैव, आगे सब्जेक्ट यू, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। हैव, यू, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। आगे हैज़ जो है ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे है हैव, दे या किसी जमा नाम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सवालिया फ़िक्रात में हैज़ या हैव फ़िक्रे के शुरू में लगेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये मुख्तसर सा तरीक़ाकार था सवालिया फ़िक्रात को बनाने का तरीका। अब सवालिया फ़िक्रात बनाए गए हैं, एग्जाम्पलें दी गई हैं। पहला फ़िक्रा है क्या वो जा चुका है। अब वो जो है वो की इंग्लिश होती है ही के साथ हेल्प में लगता है हैज़। तो हैज़ को शुरू में लिखेंगे फ़िक्रे के हैज़, इसके बाद ही जाना की इंग्लिश होती है गो। तो यहाँ थर्ड फॉर्म जो है गो की गॉन लिख देंगे, हैज़ ही गॉन। तो ये सवालिया फ़िक्रा है। तो ये सवालिया निशान जो है ये फ़िक्रे के एंड पे लगा देंगे। आगे है क्या वो सो चुकी है। अब वो जो है इसकी इंग्लिश होती है शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है हैज़। तो हैज़ को शुरू में लिख देंगे फ़िक्रे के हैज़, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। शी जो है ये होगा सब्जेक्ट। इसके बाद सोना की इंग्लिश होती है स्लीप। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। हैज़ शी स्लेप्ट, क्या वो सो चुकी है। और सवालिया निशान फ़िक्रे के एंड पे। तो यह फ़िक्रा बन चुका है। अब अगला है क्या वो खाना खा चुके हैं। अब
क्या वो खाना खा चुके हैं? आप इस पर गौर करेंगे तो फ़िक्रे पे गौर करने से पता लगता है कि लोगों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए ही शी नहीं यूज़ करेंगे। तो ये जो है प्लूरल जो होता है सब्जेक्ट वो यूज़ करेंगे। दे लिखेंगे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव। तो ये सवालिया फ़िक्रा है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखेंगे हैव, इसके बाद दे, आगे टेकन फूड, खाना खाना होता है टेक फूड, और थर्ड फॉर्म होगी टेकन फूड। क्या तुमने उसे शिकस्त दी है? अब तुम की इंग्लिश होती है यू। यू जो है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, तो हैव को फ़िक्रे के शुरू में लिख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। शिकस्त देना की इंग्लिश होती है डिफीट। डिफीट जो है इसकी थर्ड फॉर्म है डिफीटेड, उसे की इंग्लिश है हिम। अब यहाँ हिम लगा लें या हर लगा लें, ये आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें वाज़े नहीं किया गया। क्या बारिश रुक गई है? अब बारिश होने का फ़िक्रा होता है इट रेन्स। अब इट जो है इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है हैज़। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ को शुरू में लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे इट, आगे रुकना की इंग्लिश होती है स्टॉप, और स्टॉप की थर्ड फॉर्म होती है स्टॉप्ड, आगे रेनिंग, हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग। तो ये हमारे सवालिया फ़िक्रात भी पूरे हो चुके हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहे सादा फ़िक्रा हो, चाहे मनफी हो, चाहे सवालिया हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया है। टेंसेस के अंतर्गत तमाम वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली टेंसेस के अंतर्गत और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।